हरियाणा कांग्रेस में बड़ी उठापटक की तैयारी में राहुल गांधी। हुड्डा, सुरजेवाला और सैलजा का काटा जाएगा पत्ता। हरियाणा कांग्रेस के किसी नए नेता को सौंपेंगे राहुल कमान। हरियाणा कांग्रेस के लिए तैयार की गई 4 रणनीतियां। नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष पद के लिए नाम पर लग गई मोहर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे हरियाणा की सियासत की, जहां कुर्सियां बोल रही है और नेता चिल्ला रहे हैं, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के भीतर की खींचतान का ऐसा दंगल चल रहा है कि लगता है ये लोग जनता के लिए नहीं, अपने लिए ही पैदा हुए हैं। तो चलिए सियासी ड्रामे की परतें खोलते हैं, थोड़ा ठहर कर, थोड़ा सोच कर और थोड़ा हंस कर, क्योंकि हंसने के अलावा हमारे पास अब बचा ही क्या है। और आपको बताएंगे राहुल बाबा हरियाणा की कमान किसे सौंपना चाहते हैं, भूपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला, सैलजा को या फिर किसी और को। दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव हारी। हार का आलम यह कि 5 महीने बीत गए और अभी तक यह तय नहीं कर पाए कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा। जनता इंतजार कर रही है, लेकिन जनता का इंतजार इन नेताओं के लिए मायने नहीं रखता। मायने रखता है दिल्ली दरबार का फैसला। हरियाणा की जनता को यह सवाल सता रहा है कि आखिर कब तक ये कुर्सी का खेल चलेगा, कब तक ये नेता आपस में लड़ते रहेंगे और कब तक जनता को सिर्फ वोट देने की मशीन समझा जाएगा। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि नए प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने 4 रणनीतियां बनाई हैं। 4 रणनीतियां सुनकर लगता है जैसे कोई क्रिकेट मैच की प्लानिंग हो, यहां चौका मारो, वहां छक्का। लेकिन साहब, यह सियासत है, खेल नहीं। पहली रणनीति कहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाओ, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनके विरोधी खेमे को दे दो। अरे वाह, ये तो वही बात हुई कि एक भाई को रोटी दे दो और दूसरे को चटनी। फिर देखो दोनों कैसे आपस में लड़ते हैं। बीके हरिप्रसाद को इसमें समन्वय नजर आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी को यह फॉर्मूला पसंद नहीं आया। क्यों? शायद इसलिए कि हाईकमान को पता है हुड्डा को कुर्सी दी तो वो कुर्सी छोड़ेंगे नहीं और विरोधी खेमा बगावत का झंडा उठा लेगा। तो यह रणनीति फाइल में ही दफन हो गई। दूसरी रणनीति में कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष विरोधी खेमे से हो और प्रदेश अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा को बना दो। अब यह सुनकर लगता है कि हरियाणा कांग्रेस में कुर्सी की कुश्ती का नया राउंड शुरू हो गया है। हुड्डा खेमा इस पर राजी है, लेकिन खुश नहीं। और क्यों खुश होंगे? अपने बेटे को कुर्सी मिल रही है, लेकिन विधानसभा की कमान हाथ से निकल रही है। दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ने हाथ खड़े कर दिए। बोले दीपेंद्र को अध्यक्ष बनाया तो हम बागी हो जाएंगे। अरे भाई, ये पार्टी है या कबड्डी का मैदान जहां सब एक दूसरे को पटकने में लगे हैं? यह फॉर्मूला भी फुस हो गया। तीसरी रणनीति में बीके हरिप्रसाद ने कहा नेता प्रतिपक्ष हुड्डा खेमे से हो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला को बना दो। अब यह सुनकर हुड्डा साहब के चेहरे पर शिकन आ गई। क्यों? क्योंकि सुरजेवाला हरियाणा में जाट वोटों के बड़े दावेदार हैं। अगर उनको कुर्सी मिली तो हुड्डा का सिंहासन डोल सकता है। हुड्डा को लग रहा है कि यह तो वही बात हुई कि घर का शेर बाहर से आए, शेर हार जाए। सुरजेवाला बेताब है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनने का मजा फीका पड़ गया। अब हरियाणा में कुर्सी चाहिए, लेकिन हुड्डा ने इस फॉर्मूले को सिरे से नकार दिया। बोला यह नहीं चलेगा। तो यह तीसरा फॉर्मूला भी कूड़े में गया। अब आते हैं चौथे फॉर्मूले पर, जो सबसे मजेदार है। बीके हरिप्रसाद ने कहा हुड्डा, सैलजा, सुरजेवाला तीनों को नजरअंदाज कर दो, नए चेहरे को मौका दो। विधानसभा में कोई नया नेता प्रतिपक्ष बने और प्रदेश अध्यक्ष भी कोई नया चेहरा हो। अरे वाह, ये तो वही बात हुई कि पुराने शेरों को जंगल से भगा दो और नए शावकों को राज दे दो। हुड्डा खेमा और सैलजा खेमा इस पर थोड़ा राजी दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों को लगता है कि कम से कम उनका दुश्मन तो नहीं जीतेगा। लेकिन सवाल यह, क्या ये तीनों दिग्गज चुपचाप बाहर का रास्ता देखते रहेंगे? ये लोग तो कुर्सी के लिए जान दे देंगे, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अब जरा ठहरिए, इन चारों रणनीतियों में एक शब्द गायब है, जनता। वो जनता ये पूछती है कि पक्ष के सामने हमारे मुद्दे विपक्ष को रखने हैं, लेकिन हरियाणा की जनता जिसने वोट दिया, जिसने हार जीत तय की, वो इस सियासी ड्रामे में कहीं नहीं है। ये नेता आपस में कुर्सी की मारामारी कर रहे हैं, लेकिन जनता के सवालों का जवाब कौन देगा? बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, पानी की किल्लत और दूसरी परेशानियां, इन्हें सत्ता के सामने दमदार तरीके से कौन रखेगा? कांग्रेस हाईकमान नए चेहरे को लाने की बात कर रही है,
लेकिन क्या नए चेहरे पुरानी बीमारी का इलाज कर पाएंगे, या फिर यह बस कुर्सी का नया रंग रूप होगा जिसमें जनता फिर से ठगी जाएगी? तो साहब, हरियाणा कांग्रेस की यह कहानी है, 4 रणनीतियां, 4 फॉर्मूले, लेकिन एक भी ऐसा नहीं जो जनता के लिए हो। हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला तीनों अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। हाईकमान तीनों का पत्ता काटना चाहता है, लेकिन क्या यह मुमकिन है? और अगर ये तीनों हट गए तो क्या नए चेहरों के दम पर कांग्रेस हरियाणा में वापसी कर पाएगी, या ये फिर एक सियासी नौटंकी बनकर रह जाएगी जिसमें जनता तमाशबीन बनकर दूर से ही देखती रहेगी? दोस्तों, आपका क्या मानना है? हरियाणा कांग्रेस से क्या राहुल गांधी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विदाई कर देनी चाहिए और कमान किसी और को सौंपनी चाहिए? आपके हिसाब से वो कौन सा नेता है जो डूबती हुई हरियाणा कांग्रेस को किनारे लगा सकता है? हमें कमेंट्स कर उसका नाम जरूर बताएं। नमस्कार।